फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार की नींव पर कब तक टिकेंगे इमारत, कहीं न कहीं सच्चाई की आंधी उड़ा ही ले जाएगी। आज उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के अंतर्गत खंड विकास निचलौल तहसील निचलौल अंतर्गत ग्राम सभा लोहरौली और पिपराकाजी फर्जीवाड़े तरीके से बने हुए प्रधान की चली जाएगी, प्रधानी चले भी जाएंगे जेल, क्योंकि शासनादेश का आदेश अब पूर्णतः आ गया है कि इनकी प्रधानी निरस्त कर दी जाए, निर्वाचन निरस्त कर दिया जाए और फर्जी जात प्रमाण पत्र पर बनाए गए ये प्रधान और तमाम तरह के चुनावी फंडों को लेकर के इनकी राजनीति का नेस्तनाबूद हो ही जाना है। 2012 की शासनादेश के अनुसार जनपद महाराजगंज के चारों तहसीलों में, जबकि चारों तहसीलदार महोदयों ने यह शासनादेश भी जारी कर दिया है कि जनपद महाराजगंज में किसी भी तरीके से गौण जाति की अनुसूचित जनजाति में नहीं आते हैं। उसके बावजूद भी तहसीलों में फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए गए। जब जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया तभी तो ये प्रधान लोग उस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चैलेंज दे करके इन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति का सीट लेकर के चुनाव लड़ा और जीत गए। इस तरह से ये देख सकते हैं आप लोग कि 2012 का शासनादेश है जिसमें महाराजगंज जनपद के चारों तहसीलदारों ने अपना आदेश पारित किया है कि जनपद महाराजगंज में गौण जाति अनुसूचित जनजाति में नहीं आती है। इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को बता दूं कि सन 2001 के शासनादेश के अनुसार 1996 और 97 में गौण जाति के व्यक्तियों की अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जो जारी की गई थी उसे फर्जी साबित किया गया है। निचलौल तहसील के तहसीलदार महोदय ने उस समय रामविलास राम तहसीलदार महोदय ने निचलौल तहसील के खास करके इन्होंने आदेश पारित किया है कि निचलौल तहसील में गौण जाति अनुसूचित जनजाति में नहीं आते हैं। इसके बावजूद भी ग्राम सभा लोहरौली के कमलेश गौड़ का मामला संज्ञान में आया कि 2011 में उनकी जाति प्रमाण पत्र निर्गत की गई। जाति प्रमाण पत्र निर्गत होने के बाद 2012 में खारिज भी कर दिया। ये साबित भी किया गया कि जनपद महाराजगंज में किसी भी प्रकार के गौण जाति नहीं पाए जाते हैं। उसके बावजूद भी इनकी जाति प्रमाण पत्र को मान्य दिया गया और ये चुनाव लड़े। किस किस तरह से लड़े, आइए हम ग्राम सभा लोहरौली के एक ऐसे सज्जन व्यक्ति से मिलते हैं जिनके काफी अथक परिश्रम करने के बाद फर्जी तरीके से ले रहे आरक्षण के लाभ को उन्होंने काफी मशक्कत और प्रशासनिक लड़ाई लड़ते हुए खारिज करवाया और अब उनकी प्रधानी भी चली जाएगी। इसी के साथ साथ ग्राम सभा पिपराकाजी की भी इसी तरह से मामला है कि काफी मशक्कत के बाद लड़ाई लड़ने के बाद आखिर आज साबित ही हो गया कि ये दोनों ग्राम सभा के प्रधान फर्जी तरीके से प्रधान हुए हैं और इनकी प्रधानी चली जाएगी। श्रीमान जी, आपका क्या नाम है? गुणेश्वर यादव मेरा नाम है, लोहरौली का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा, आपने किस तरह से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ा कि फर्जी तरीके से ये लोग अनुसूचित जनजाति का लाभ लेकर के प्रधान हो गए और क्या क्या आपके साथ हुआ, कैसे आपने इसको जैसे जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तो ये लोग काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे, बहुत दिनों से। जी जी जी। और हमको लगता है कि ये 2000 के पहले से ही गाड़ी 2000 पहले से ही ये लोग अपने घरों पर गुड़ का प्लेट लगवाना शुरू कर दिए। कुछ लोग उसमें नेता बन गए और हम तो ये कहते हैं कि ये रैकेट है, नेतागिरी नहीं है, ये कोई संगठन इनका नहीं है, ये रैकेट है और यही काम ये लोग करते हैं। गरीबों को लूट रहे हैं, कहार जात के लोगों का फर्जी प्रमाण पत्र ये लोग बनवा रहे हैं, उसमें अधिकारी भी शामिल हैं। इसलिए अगर जो अधिकारी बनाता है, जबकि आप देखें होंगे, आपके पास आदेश है कि चारों तहसीलदारों ने लिख के दिया है कि इस जनपद में गौण जाति नहीं पाई जाती है। इसके बाद भी अभी इस समय के तहसीलदार महोदय ने अभी तुरंत 10 दिन पहले भी एक सर्टिफिकेट बना दिया। इसकी भी शिकायत हुई है जिले पर। अब देखिए अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। बहुत लड़ाई के बाद हम लोग प्रयास करते रह गए और ये सारा शासनादेश हम लोग दिखाए, फिर भी कोई रिटर्निंग अफसर या एसडीएम या डीएम कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उनका कहना था कि जाति प्रमाण पत्र जब खारिज बन गया है तो जब खारिज होगा तभी उसका नामांकन खारिज होगा। अच्छा। मैं हार थक के फिर तब चुनाव याचिका दाखिल किया यहाँ निचलौल एसडीएम महोदय के यहाँ। तो अभी एक साल प्रधानी चलने के बाद तत्कालीन एसडीएम महोदय ने उस को खारिज कर दिया, पद को हटा दिया। लेकिन जब वो जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो अपील किए प्रधान लोग पिपराकाजी और यहाँ दोनों के, लोहरौली और पिपराकाजी के, तो
अब माननीय एसडीएम महोदय का जो आदेश गया हुआ था उसमें कुछ त्रुटि रह गई थी। अब वो या तो जानबूझ के किया गया होगा, पैसा लेने के, चाहे जैसे भी जो भी वजह हो सकती है, मुझे लगता है कि किसी न किसी से तो वजह से एसडीएम को प्रभावित किया गया था। देखिए, शिकायतकर्ता ने अभी बताया कि सारे आदेश होने के बाद भी कहीं न कहीं ये चीज़ निजी स्वार्थ हेतु आखिर कुछ न कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा अधिकारियों कर्मचारियों का, तभी तो ये जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं। अच्छा महोदय, आप ये बताइए कि इतनी बड़ी लड़ाई, आप पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन लोगों का जाति प्रमाण पत्र खारिज होना कैसे आपके दिमाग में आया कि ये फर्जी तरीके से किसी और का लाभ ले रहे हैं? हाँ, जैसे ये है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो निहायत शरीफ और गरीब लोग हैं, उसमें से जो आगे निकल गया है नौकरी में, बिजनेस में, कहीं भी, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। तो और ये जो गोंड अपने को कहते हैं कहार जात के लोग हैं, अब ये लोग नेतागिरी में आ गए और अपने पैसे के बल पर उसको मैंने जात प्रमाण पत्र बनवा लिए और उससे उस जात प्रमाण पत्र से तमाम पिछड़ी जात के लोगों को, सामान्य जात के लोगों को प्रभावित लगे करने। मेरे साथ एक घटना हुई थी, मुझे खुद जो अभी प्रधान से हटा है कमलेश, उसने कहा था कि इनके चेक दिखवा देंगे। देखिए, कहीं न कहीं जाति प्रमाण पत्र का गलत हाथ में अगर शक्तियां चली जाएंगी तो लोगों को हानिकार हो ही जाना है और उसका गलत इस्तेमाल होना ही होना है। अभी आपने शिकायतकर्ता महोदय से सुना कि इनको भी धमकी मिली थी जिनका कमलेश गौड़ से कि मैं आपको SC/ST का मुकदमा लिखवा दूंगा। ये बताइए, फर्जी तरीके से मुकदमा लिख करके किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, इस तरह से इन लोगों का आए दिन का पेशा हो गया था। इसी से हार थक करके, इसी उत्पीड़न को लेकर के मास्टर साहब के दिमाग में ये चीज़ आया था। हाँ, बस तभी से मुझे लगा कि अगर ऐसे रहेगा तो देर से बेर मैं प्रभावित हो रहा हूँ तो कोई अन्य भी प्रभावित होगा। तो मैं इस लड़ाई को शुरू किया। मैं प्रयास किया सारे उनके रिश्तेदारों का, उनका, यहाँ तक कि उसके लड़के का मैं निकलवाया जो हाई स्कूल पास किया, उसका उसने वजीफ़ा लिया पिछड़ी जात में, उसके पिता ने ज़मीन बेचा पिछड़ी जात बन के, और उसके समधी ने पट्टा लिया पिछड़ी जात बन के। ये सारा कागज़ निकलवा के मैं लगातार दौड़ता रह गया, लेकिन कोई मेरी बात सुन नहीं रहा था। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे अधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, मुख्य रूप से तहसीलदार महोदय, चाहे वो निचलौल के हों या कहीं के भी हों। इतने आदेशों के बाद भी ये लोग सर्टिफिकेट बनाते चले जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अगर कोई अधिकारी गलती करके इस तरह का कर रहा है तो ऊपर का अधिकारी उसको दंडित नहीं करेगा, तो फिर ये प्रक्रिया जारी रहेगी, भ्रष्टाचार चलता ही रहेगा। हाँ, हमारी मांग ये है कि जो ऊपर के अधिकारी हैं, जो बनाने वाला जो प्राधिकारी है, जो भी है, तहसीलदार है, SDM है, उनके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए। इनको, एक आदमी को हम पद से हटवा के हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के अच्छे लोगों को, जो शरीफ गरीब लोग हैं, उनको ये लोग प्रभावित कर रहे हैं उस सर्टिफिकेट के डरवा कर। केवल एक एप्लीकेशन थाने में दे दे रहे हैं, उसी से लोग परेशान हो जा रहे हैं, उनको ठगी के शिकार हो जा रहे हैं डर के मारे। शिकायतकर्ता के कहने का मतलब ये है कि इस तरह से फर्जी जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो रहे हैं और निर्गत होने के बाद उस जाति प्रमाण पत्र की शक्तियों को लेकर के ये लोग कहीं ना कहीं सम्मानित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को डरवाना धमकाना चालू कर देते हैं। तो भ्रष्टाचार पैदा होने का सबसे मूल कारण होता है अधिकारी और कर्मचारी, जहां से जाति प्रमाण पत्र निर्गत होती है और किस बल पे, चाहे किस स्वार्थ हेतु ये लोग, जबकि शासनादेश भी इनके पास है, आखिर कौन से शासनादेश के अनुसार ये लोग जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं और जिसके अनुरूप जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत करा लेता है वो इस शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों के ऊपर मुकदमा लिखवाना चालू करता है। अब मैं ग्राम सभा पिपरा काजी के शिकायत, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार से मिलता हूं। मनोज कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इन्होंने भी जाति की लड़ाई लड़ी और कहां से आपके दिमाग में आया मनोज कुमार जी? हमारे दिमाग ये लोग फर्जी हैं। हमारे दिमाग में जब आया कि जब हमारा सीट जो है कि अनुसूचित जनजाति आरक्षित होने वाला था जी, लेकिन ये जो है कि फर्जी तरीके से अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बनवा करके नरेंद्र देव जो है कि वो जो है कि क्या किए, जो है कि प्रधान हो गए। अब जो है कि हमारा जो है कि सीट जो है अनुसूचित का, उससे जो है कि प्रभावित हुआ। अच्छा, आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि ये लोग अनुसूचित जनजाति के लोग हैं?
हमको इसलिए जो है कि हमको पूरा जो है कि मालूम है उसी ग्राम सभा के हैं जो इनके भाई यानी 6 भाई हैं ये लोग। तो और बाकी जो भाई 5 भाई हैं कहाँ रहे, आज भी हैं, और इनके लड़के भी 3 हैं वो भी कहाँ रहे। और उनके भाई एक जो है कि 10 साल पोखरी भी लिए थे नीलामी, और ये भी जो है कि नौकरी में थे, नौकरी किए जंगल विभाग में थे। और इनके भाई भी एक जो बड़े भाई हैं वो भी सिंचाई विभाग में काम किए थे, नौकरी किए थे, रिटायर हो चुके हैं। तो हमको कहाँ पे थे, अभी भी कहाँ रहे, खाली यही जाकर के अनुसूचित जनजाति होगा। तो हमारा जो है कि इसमें जो है कि सीट जो है कि अनुसूचित का जो है देखिए, भ्रष्टाचार बढ़ने का मुख्य कारण ये है कि अगर एक पिता की 4 संतान या 5 संतान होती है, उसमें से 4 जो है पिछड़े वर्ग में आ जाते हैं और एक कैसे अनुसूचित जनजाति होता है। जांच का विषय यह है कि जो अधिकारी जाति प्रमाण पत्र निर्गत करता है, क्या उसके पीछे का कागज नहीं देखते हैं कि उनका परिवार क्या है, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तमाम तरह के शासनादेश उनके टेबल पर रखे रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से गलत इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से फर्जी जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया। मनोज कुमार का कहना यह है कि कौन से देव, इंद्रदेव, नरेंद्र देव के 4 या 5 भाई थे। कितने भाई हैं? 6 भाई थे। 6 भाई में 5 भाई पिछड़े वर्ग में आ जाते हैं, तो एक भाई कैसे अनुसूचित जनजाति हो गया? क्या अधिकारी कर्मचारी को ये नहीं लगा कि इनके पिता का वंशावली देख लें, ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं? तो इस तरह से भ्रष्टाचार फैलाने का सबसे बड़ा कारण यह है शासन प्रशासन में बैठे निजी स्वार्थ हेतु वो अधिकारी हैं जिनके द्वारा ये जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा? जब ऐसे ही शासन में बैठे हुए लोग जब भ्रष्टाचार करेंगे तो कहीं भी भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं हो सकता है। सरकार के लाख संविधान और लाख कानून पारित करने के बाद भी इन लोगों के अगर यही रवैया रहा तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होएगा। आए दिन अगर एक की जाति प्रमाण पत्र व्यक्ति विशेष पर निरस्त करते हैं तो दूसरे का जारी भी कर देते हैं, तो ये भ्रष्टाचार कंटिन्यू बढ़ता ही चला जा रहा है। फिर आगे क्या हुआ मनोज कुमार जी? तो हम लोग बहुत संघर्ष किए, बहुत लड़ाई लड़े, उसके बाद से जा करके अब जाकर हम लोगों को कामयाबी मिला है जो कि इनका जो है कि निर्वाचन खारिज हो चुका है। आप निचलौल तहसील से निचलौल ने जो आपको निचलौल जो है कि तहसील यानी जो है कि एसडीएम महोदय के द्वारा जो है कि इनका निर्वाचित खारिज हो चुका है। अब ये प्रधानी से हट जाएंगे? हाँ, प्रधानी से हट गए। जेल भी जाएंगे? अब तो अधिकारी के ऊपर है, अब क्या कार्रवाई करना है अब अधिकारी के ऊपर है। अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनका काम है। सर देखिए, मैं आप लोगों को एक शासनादेश दिखाता हूं निचलौल तहसील के एसडीएम महोदय का। इन्होंने 31/8/2024 में एक आदेश पारित किया है, जिसमें आदेश में लिखा हुआ है उपयुक्त के आधार पर निर्वाचन याचिका गुणेश्वर यादव दिनांक 18/5/2021 स्वीकार किया जाता है। ग्राम पंचायत लोहरौली विकासखंड व तहसील निचलौल जनपद महाराजगंज के ग्राम प्रधान पद के लिए निर्वाचित कमलेश कुमार पुत्र रामजी का निर्वाचन निरस्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी महाराजगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो गई। आज यह मुकदमा फैसला हुआ, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों को 1 और 2 लोगों का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होते हैं। जहां से ये जाति प्रमाण पत्र निर्गत होते हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों को चाहिए कि वो जाति प्रमाण पत्र निर्गत ना करें ताकि गलत शक्ति गलत इस्तेमाल में जा सके। मैं पिपरा काजी की भी बात बताता हूं। पिपरा काजी में भी एक शासनादेश पास हुआ है और इनके भी आदेश के अंतर्गत ये देखिए, ये पिपरा काजी का है। इन्होंने याचिका मनोज कुमार पुत्र चुन्नी स्वीकार किया जाता है। ग्राम पंचायत पिपरा काजी विकास खंड व तहसील निचलौल जनपद महाराजगंज के ग्राम प्रधान पद के लिए निर्वाचित हुए नरेंद्र देव पुत्र देवी चरण का निर्वाचन निरस्त किया जाता है। इनकी भी जाति प्रमाण पत्र खारिज हुई और ये निरस्त हो गए। निरस्त होने के बाद अगर खाली निरस्त करके छोड़ दिया गया तब तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। माननीय एसडीएम साहब के आदेशों का पालन हेतु 31/8/2024 को जो आदेश हुए हैं उसमें ग्राम सभा पिपरा काजी तथा लोहरौली के ग्राम प्रधान निर्वाचित का पद खारिज कर दिया गया है। अब हम ग्राम सभा प्रधान पिपरा काजी से मिलते हैं, देखते हैं इनका पक्ष क्या है और कैसे खारिज हुआ, कैसे इनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ। क्या नाम है आपका प्रधान जी? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और ताकि आप लोग हमारे ग्राम सभा में प्रवेश किए, मैं इसके लिए बहुत ऋणी और आभारी हूँ। अब आप जैसे कि सर 2011 में भी मेरा जाति प्रमाण पत्र बना था अनुसूचित जनजाति का,
2020 में भी बना और इसी पद पर मतलब अधिकारी जब बनाए तो हमने उसका पद आया तो हमने चुनाव लड़ा। जी सर। मतलब प्रधान जी का ये कहना है कि अधिकारी अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाते तो अगले को प्रमाण पत्र कैसे मिलता है। कहना इनका भी जायज़ है, कहीं न कहीं अधिकारी इनको जाति प्रमाण पत्र दिए हैं, उसी के आधार पर इन्होंने आवेदन किया और चुनाव भी लड़े और अब अधिकारियों के द्वारा खारिज भी किया गया। कैसे प्रमाण पत्र बना प्रधान जी आपका? जी सर, जैसे मान लीजिए अभी आप कहते हैं कि तहसील मतलब गौड़ जात के नहीं पाए जाते हैं। अभी हाल ही में 6 तारीख को 8 तारीख को अभी इस ग्राम सभा इसी ब्लॉक में इसी तहसील में गौड़ प्रमाण पत्र जारी हो रहा है। अच्छा। अगर अभी यहाँ महाराजगंज जीटी में नहीं पाए जाते तो इस निचलौल ब्लॉक में निचलौल तहसील में कैसे बनता है आज भी। देखिए एक सोचने की विषय यहाँ भी आ गई कि नरेंद्र देव प्रधान जी के अनुसार ये कहा गया कि अगर वाकई में जो यहाँ अधिकारी लोग अपना शासनादेश पारित कर रहे हैं कि इस जनपद में गौड़ जाति नहीं पाए जाते हैं तो कहाँ से अभी 8 दिन 10 दिन पहले ही निचलौल तहसील अंतर्गत कहाँ से फिर भी गौड़ अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो गया। काफ़ी संवेदनशील विषय इसलिए बनता चला जा रहा है कि अगर वो जाति प्रमाण पत्र वहाँ से अगर निर्गत न हो तो भ्रष्टाचार हो न, और इसी की लड़ाई चलते चलते जब लोग इसको शासनादेश और तमाम तरह का साक्ष्य पेश कर रहे हैं तो ये इसी तरह से बने हुए जाति प्रमाण पत्र खारिज हो जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं दुख और तकलीफ की बात है। अच्छा प्रधान जी, आप लोग कितने भाई हैं? हम लोग 6 भाई हैं। आपके पिताजी क्या नाम है? देवी चरण। आपके भाई में कौन कौन से पोस्ट पे चाहे कौन कौन जैसे सर पहले मतलब अनपढ़ व्यक्ति लोग थे जी। अब आप लोग मतलब जैसे हम और आप साक्षर हैं तो ये लोगों को मतलब उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन लोग धुरिया जैसे गोंड मतलब कहा जाता था उसी भाषा पर आधार पर हमारा गौड़ जात का। अच्छा। तो इसमें 6 भाइयों में आप 6वें नंबर पे हैं कि किस नंबर? नहीं, 6ठे नंबर पर। यानी कि सबसे छोटे भाई हैं, अपने पिता की 6वीं संतान है और सिर्फ आप ही का जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित बन गया? नहीं सर, हमारा भी बना, हमारे लड़के का भी बना। आपका और आपके लड़के का? बाकी का आपके 5 भाइयों का क्यों नहीं बना? नहीं, सब लोग उतना जागरूक नहीं है, सबको भैंस चराते हैं, कोई मतलब खेती करते हैं, कुछ को मतलब अपने पिता की आप संतान हैं जी तो आप अनुसूचित जाति के हो गए और उन लोगों का पिछड़े वर्ग में जाति प्रमाण नहीं पत्र सर, ऐसा है जिससे कहार को भी मतलब गौड़ जाति में लिया जाता है, ऐसा धुरिया गौड़ में। तो इस तरह से मतलब हमारा मतलब हम जागरूक थे, वो लोग नहीं जागरूक थे, वो लोग मतलब नहीं दौड़ धूप पाए। और सर देखिए अभी आपका रामपुरवा में मतलब एक पट्टा हुआ था, मतलब आप लोगों को जानकारी होगा, वो मत्स्य पालन के लिए, लेकिन वो खारिज हो गया, गौड़ जाति का था। अगर सर कैसे जारी हो रहा है सर, फिर निरस्त हो रहा है, जारी हो रहा है। प्रधान जी का कहना है कि जारी हो रहा है, निरस्त हो रहा है, कहीं न कहीं अधिकारियों की कमी है। लेकिन दूसरी बातें अभी प्रधान जी ने बताया कि अपने पिता के 6वीं संतान है, उसमें से 5 लोगों का जाति प्रमाण पत्र पिछड़ा है। अब वो सब हमको इतनी जानकारी नहीं है, उसमें से सिर्फ इन आपका ही जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित का है? जी, हमारे। अब बताइए कि 6 भाइयों में 1 भाई अनुसूचित जाति हो रहे हैं और 5 भाई कहाँ चले गए? उनको भी अनुसूचित हो जाना चाहिए। तो यही अधिकारी और कर्मचारी, उनको भी आज तक जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं लगा, उनके भी बच्चे पढ़ते होंगे और वो कहीं न कहीं जाति प्रमाण पत्र लगाए होंगे, लेकिन उन 5 भाइयों का जाति प्रमाण पत्र पिछड़ी में चला जाता है और 1 भाई कैसे अनुसूचित जनजाति में चले जाते हैं। और अनुसूचित जनजाति में होने के बाद आज इस तरह से नवैयत आ गया कि इनकी जाति खारिज हो गई और इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो या कुछ भी हो, इस तरह से प्रशासनिक कार्रवाइयां होती चली जा रही हैं। लेकिन नरेंद्र देव का कहना यह है कि जब हमारा जाति प्रमाण पत्र अधिकारी ही जारी किए हैं तो आखिर किस शासनादेश के अनुसार उन्होंने जारी किया और फिर करते चले आ रहे हैं और फिर खारिज भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के निजी स्वार्थ हेतु इस तरह के भ्रष्टाचार फैलाए जा रहे हैं और इस तरह से भ्रष्टाचार से सामाजिकता भी दूषित होती चली जा रही है। इस तरह से सरकार को चाहिए कि ऐसे अधिकारी जो इस तरह से जाति प्रमाण पत्र बगैर देखे बगैर समझे ही निर्गत कर देते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इस तरह से भ्रष्टाचार को लगाम लग सके, भ्रष्टाचार बंद हो सके। आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज, मैं आर के शर्मा अपने सहयोगी अमरनाथ शर्मा के साथ।